आज हम बना रहे हैं आपके लिए सोयाबीन से सोया चाप। अब आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है सोया चाप की, घर पर बनाइए मेरे साथ। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी, खम्मा गढ़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रसोई में। चलिए तो फटाफट कर लेते हैं गैस चालू। चूल्हे पर रख लीजिए आप एक कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे हम पानी। पानी में ऐड करेंगे हम 2 चम्मच सफ़ेद नमक। इससे क्या होगा, हमारी सोयाबीन की बड़ी जो उबलेंगी वो जल्दी उबल जाती हैं। ऐड कर देते हैं इसमें हम सोयाबीन की बड़ी, जिनका वजन है 400 ग्राम। मिक्स कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी की मात्रा कम है तो पानी और ऐड कर दीजिए, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं हम। 4 से 5 मिनट हमें सोयाबीन की बड़ी को उबालना है। और अब हम कर देंगे गैस बंद। 5 मिनट इन्हें उबलते हुए हो गया है। एक चलनी ले लीजिए, उसमें ऐड कर देते हैं सोयाबीन। पानी इसका अलग हो जाएगा। सोयाबीन की बड़ी हमारी अच्छे से उबल गई है। आप चाहे तो जो सोयाबीन की बड़ी आती है ना, बड़ी वाली, वो भी उपयोग कर सकते हैं। हम छोटी वाली की बना रहे हैं। इसमें ऐड करेंगे हम ठंडा पानी। मिक्स कर देंगे। ठंडे पानी को आपको जब तक इसमें डालते रहना है जब तक इसमें से ऐसे झाग निकल रहे हैं। देखिए आप, झाग निकलते रहे तो आप डालते रहिए ठंडा पानी। अब इन्हें हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए कितने झाग निकल रहे हैं। थोड़ा ताकत वाला काम है। पानी कम से कम छोड़े इसमें आप। हमारी सोयाबीन की बड़ी अच्छे से उबल गई है और अच्छे से इसे हमने साफ कर लिया और निचोड़ भी लिया है। अब इसे ऐड करेंगे हम एक मिक्सी के जार में। और इसे फटाफट हम पीस लेते हैं। सोयाबीन की बड़ी हमारी पिस के आ गई है। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए मैदे का उपयोग किया जाता है, तो हम भी मैदे का ही उपयोग करेंगे मगर कम करेंगे। ये हमारी 400 ग्राम सोयाबीन की बरियाँ हैं। इसमें ऐड करेंगे हम 150 ग्राम मैदा। इसमें लगभग 50 ग्राम उपयोग करेंगे हम बेसन का। इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसे रगड़ दीजिए, यानी मथ दीजिए। 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से सोयाबीन, बेसन और मैदे को अच्छे से मथ लिया है। हल्की सी चिकनाहट आ जाए, जैसे देखिए आप, ये देखिए हल्की सी चिकनाहट आ जाए, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा दूध, लगभग 50 ग्राम के आसपास। वैसे जो सोया चाप बनती है उसमें सोया वाला मिल्क उपयोग किया जाता है, तो हम घर का दूध उपयोग कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे इकट्ठा कर एक जगह रख देंगे, ऐसे करके। इसका लगा देते हैं ढक्कन, क्योंकि बेसन हमारा थोड़ी देर में फूलेगा। 10 से 15 मिनट आपको करना है इंतज़ार। ढक्कन लगा देते हैं। चाप बनाने के लिए हमें लकड़ी वाली स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी चम्मच का भी उपयोग कर सकते हैं। एक जग में लीजिए पानी और इन चम्मचों को इसमें डुबो दीजिए। इससे क्या है, ये लकड़ी थोड़ा सा अपने अंदर पानी सोखेगी तो हमारी चाप अच्छे से इस पर चिपक जाएगी। ढक्कन हटा के देखते हैं। 20 मिनट हुई है हमारी सोयाबीन, बेसन और मैदे को सेट होते हुए। देखिए हल्का सा इसमें आपको पीला कलर दिखाई दे रहा होगा, वो बेसन की वजह से है। लोई तोड़ लेते हैं, राउंड राउंड घुमाएंगे। अगर हल्का सा हाथों में चिपकता है तो आप तेल भी लगा सकते हैं। इधर ढक्कन लगाते हैं, इसको बेलेंगे, हल्का सा चौड़ा कर दीजिए हाथों से। पलट देंगे एक बार। आप चाहें तो बेसन भी लगा सकते हैं हल्का सा। फिर से पलटेंगे और बेल देते हैं। काट लेंगे। ये इससे हटा देंगे, वापस से इधर मिला देते हैं।
दोबारा से जब आपके लिए चाप बनाएंगे। लकड़ी वाली चम्मच बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से उठाएंगे एक लेयर और इस पर लपेट देते हैं। यहाँ से लीजिए ऐसे, ऐसे करके आपको लपेट देनी है। ठीक है, हल्का सा दबा दीजिए। दूसरी लेयर उठा लेते हैं, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़ते चलिए आप, दबा देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा सकते हैं। तो ये वाली उठा लेते हैं हम, यहाँ से लगाएंगे, इसे राउंड राउंड घुमा देते हैं। हल्का सा टेढ़ा कर लीजिए आप, ये लीजिए, यहाँ से रुक गई। इसको हल्का हल्का दबाएंगे, हल्का हल्का दबाएंगे और एक बर्तन में निकाल के ऐसे रख देते हैं। ऐसे ही और चाप तैयार कर लेते हैं हम, रख लेते हैं यहाँ। ऐसे ही हम बाकी सारी चाप तैयार कर लेते हैं। हमने आपके लिए 10 सोया चाप तैयार कर दिए, इन्हें यहाँ रख लेते हैं। हल्का हल्का पानी लगाइए और इन्हें हल्का हल्का ऐसे सेट कर दीजिए, क्योंकि अभी इन्हें हम रखेंगे फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए। आपने मार्केट वाली सोया चाप बहुत खाई होगी, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, उन्हें एक बार देखिए ज़रूर कैसे बनाते हैं वो लोग। आप उन्हें देख लेंगे ना तो खाने का मन नहीं करेगा आपका। हम आपके लिए घर पर बनाना सिखा रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही बनाइए। तो हमारी 10 सोया चाप बिल्कुल रेडी हैं, इनको रखेंगे फ्रिज में। बाकी मिलते हैं आपको हम 5 से 6 घंटे बाद। 4 से 5 घंटे हमने सोया चाप को फ्रीजर में रखा है। अब आपको दिखा देते हैं, ये देखिए हमारी चाप अच्छे से सेट हो गई है। अब इसकी बनाएंगे हम आपके लिए सब्जी। तो फटाफट कर लेते हैं गैस चालू। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऐड करेंगे पहले हम पानी में ऐड करेंगे हम सोया चाप, क्योंकि इन्हें स्टिक से अलग करना है। हमारी 400 ग्राम सोयाबीन की बरी और 150 ग्राम मैदा था, 50 ग्राम बेसन था हमारा। उसमें हमारी 30 से 32 चाप तैयार हुई हैं। बाकी चाप हमने भेज दिए घर। अब बाकी जो बची हैं 10 चाप की स्टिक आपके लिए बना के दिखाएंगे। इसको 4 से 5 मिनट हम उबालेंगे, जब तक बाकी सामग्रियां तैयार कर लेते हैं। सिलबट्टे पर निकालेंगे हम 2 हरी मिर्च, जिनका डंठल हमने अलग कर दिया है, 1 अदरक का टुकड़ा जिसे छील कर हमने बारीक काट लिया था, 8 से 10 लहसुन की कली। आप खाते हैं तो डालें, अगर नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। अब इन्हें हम पीस लेते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च हमारी अच्छे से पिस गई है, इसको बाहर निकाल लेते हैं एक भगोने में। हम सब्जी में 4 प्याज का उपयोग करेंगे, जिसे हमने छील लिया है और अच्छे से धो लिया है। इन्हें पहले बारीक बारीक काटेंगे। ये हिस्सा हटा देते हैं। ऐसे ही चारों प्याजों को हम काट लेते हैं। बारीक कटी हुई प्याज को हम सिलबट्टे पर पीसेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं और आप चाहें तो घुमक्कड़ में भी घुमा सकते हैं। इन्हें पीस लेते हैं। प्याज हमारी अच्छी से पिस गई है, इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। जितनी प्याज उतने ही टमाटर का उपयोग करेंगे, यानी हमने 4 प्याज ली थी, 4 ही टमाटर ले लेते हैं। इन्हें यहाँ से काट देते हैं पहले और इन्हें रफली बड़े बड़े पीस में काट लेंगे, क्योंकि इसे हम सिलबट्टे पर पीसेंगे। सिलबट्टे पर रख देते हैं और इनको पीस लेते हैं। टमाटर हमारे पिस गए हैं, एक बर्तन में निकाल लेते हैं इन्हें। 5 मिनट हमारी सोया चाप को उबलते हुए हो गए। गैस कर देते हैं बंद और इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ रख लेंगे चॉपिंग बोर्ड पर।
चाँप हमारी हल्की हल्की ठंडी हो गई है, स्टिक से अलग करते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी से अलग हो रही हैं। अब हम इनके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। चूल्हे पे हमने एक गहरे तले वाला बर्तन रख लिया है, उसमें ऐड करेंगे तेल। तेल को एक बार आप अच्छे से गर्म कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसमें चाँप ऐड करेंगे तो इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें चाँप के कटे हुए पीस ऐड करेंगे। थोड़ी दूरी बना लीजिए। हल्का सा चला देंगे। इसको फ्राई आपको मीडियम फ्लेम पे ही करना है। चलिए जब तक फ्राई हो रहे हैं, इधर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। गैस कर लेते हैं चालू। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें ऐड करेंगे हम सोयाबीन का ऑयल। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी बना सकते हैं। तेल हमने लगभग 8 से 10 चम्मच, जो टीस्पून वाली होती है, उतना ऐड किया है। सोयाबीन के ऑयल में ऐड करेंगे हम ये छोटे वाले 2 अमूल मक्खन के पीस। ऐड करेंगे 1 चुटकी जीरा, 1 तेजपाल का पत्ता, इसे तोड़ देते हैं टुकड़ों में। चला देंगे। ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन पिसी हुई। चला देंगे। ऐड करेंगे हमारी पिसी हुई प्याज। चला देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट हो गई है हमें चाँप को फ्राई करते हुए। हल्का सा इनका सुनहरा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इनको निकाल लेते हैं फटाफट बाहर। अगर आप इन्हें ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो इनकी जो ऊपर वाली परत है वो सख्त हो जाएगी। प्याज हमारी अच्छे से पक गई है और हल्की हल्की आवाज़ सुनिए इसकी, आप कैसी आवाज़ आ रही है। ऐड करेंगे पिसे हुए टमाटर। मिक्स कर देंगे। जिस बर्तन में हमने टमाटर पीस के रखे थे उसी बर्तन में थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। अब इसमें मिला लेते हैं हम मसाले। 1 चम्मच डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक 2 चम्मच। आधी चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो कुटी लाल मिर्च आधी चम्मच और बढ़ा सकते हैं। मिक्स कर देंगे इसे। मसाला को 1 से 2 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं, ये अपने अंदर अच्छे से नमी सोख लेंगे। 2 मिनट टमाटर को पकते हुए हो गया है और हमारा तेल हो गया है रिलीज़। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं, जिससे तेल हमारा रिलीज़ हो रहा है और टमाटर प्याज हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम जो हमने भिगो के मसाले रखे थे। थोड़ा सा करेंगे इसमें पानी ऐड, क्योंकि मसाले हमारे हल्के से चिपके हुए हैं। ये पानी भी डाल देते हैं कढ़ाई में। और इसका लगाएंगे ढक्कन। 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर। लगभग 2 मिनट हो गई है हमारे मसाले को पकते हुए। ढक्कन हटाते हैं। खुल जा सिमसिम। गजब, हल्के हल्के बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। धीमी आंच पे हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, क्योंकि ऑयल हमारा रिलीज़ हो गया है। मिक्स कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम कर लेंगे हम मीडियम। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्रश कर देते हैं। थोड़ी सी ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम।
मिक्स कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी लिपटमा चाहिए तो ऐसे ही रहने दीजिए, अगर आपको हल्की सी पतली चाहिए तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हमें ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए, तो जिस बर्तन में हमने क्रीम निकाली थी उस बर्तन को अच्छे से पोंछ लेंगे और ये पानी ग्रेवी में डाल देते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम हमारी सोया चाप, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला, घर का कुटा हुआ 1 चुटकी, मिक्स कर देते हैं। और इसका लगाएंगे हम ढक्कन, 1 से 2 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ग्रेवी में सोया चाप डालने के बाद 2 मिनट हमने पका लिया है, गैस कर देते हैं बंद और ढक्कन हटाते हैं। ओए हाय 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 हाय, गजब! आप बनाएंगे ना और खाएंगे तो यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। मिक्स कर देते हैं। अब आपके लिए लगा देते हैं हम प्लेट। यहाँ से चाप उठाइए, एक बर्तन में निकालिए, यहाँ रख लेते हैं। इसका लगा देते हैं ढक्कन। थोड़ा सा ऐड करेंगे गार्निश करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ी सी ऐड करेंगे क्रीम, अगर क्रीम हल्की सी गाढ़ी है तो 1 से 2 चम्मच इसमें कच्चा वाला दूध मिला लीजिए और मिक्स कर दीजिए, क्रीम थोड़ी पतली हो जाएगी। लगा दीजिए यही चम्मच यहाँ से ऐसे, और आपकी घर पे बनी हुई सोयाबीन से सोया चाप, उसके बाद बनी हुई सब्जी एकदम डिलीशियस और लाजवाब बन के हो गई रेडी। आप भी इसे बनाइए और खाइए, दोस्तों के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, सादा पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, लच्छा पराठा, तंदूरी नान या रुमाली रोटी, जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ इसे आप लपेट दीजिए। हम खाएंगे इसे सादा पराठे के साथ। टेस्ट गजब! आप बनाएंगे तो यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। आपके लिए अगली रेसिपी हम क्या बताएं या क्या बनाएं वो आप हमें बता सकते हैं।